स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, अंत तक इस क्लास में बने रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्लास और दिवसों की ये क्लास है, क्योंकि आप प्रीवियस एग्जाम उठा के देखोगे तो 1 या 2 दिवस हर जीएस के पार्ट में, हर पुलिस के एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में, 18 में, 19 में, उससे भी पहले 13, 15 जो भी पुलिस के एग्जाम्स अभी तक हो रखे हैं और होते आए हैं। तो महत्वपूर्ण दिवस लिए हैं। इसके अलावा इसी क्लास में नहीं, दूसरी तीसरी कम से कम 3 क्लास बनाएंगे दिवसों की। इससे बाहर आपका पेपर का जो क्वेश्चंस होगा वो जाएगा नहीं, ये पूरी गारंटी है। तो क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबसे पहले पढ़ने से पहले लाइक कर दिया करो क्लास को। क्या कर दिया करो? लाइक। तो सबसे पहला दिवस है 26 दिसंबर। कौन सा दिवस? वीर बाल दिवस। ये पिछली वर्ष से ही घोषित किया है सरकार ने। कौन सी वर्ष से? 2022 से वीर बाल दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? फतेह सिंह, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह। ये दोनों पुत्र थे, एक 6 साल के, एक 8 साल के पुत्र थे ये गुरु गोविंद सिंह जी के। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर थे, जो 9वें गुरु थे। उनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी गुरु तेग बहादुर की, और गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें नंबर के गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी और इन्होंने वो चीज़ अनिवार्य करी थी जो 5 चीज़ें एक सिख जो व्यक्ति होता है, सिख धर्म को मानने वाला या सिख जीवन में पला बड़ा, जो 5 चीज़ें अनिवार्य करी थी अपने धर्म में, है ना। एक जैसे कटार के तौर पे बात करें, कंघी के तौर पे बात करें और एक पगड़ी के तौर पे, तो ये अनिवार्य हिस्सा है सिख धर्म का। तो इनके दोनों पुत्रों को औरंगजेब ने, गुरु गोविंद सिंह के एक पुत्र का नाम था फतेह सिंह और दूसरे का जोरावर सिंह, इनके पुत्रों को दीवारों में चिनवा दिया था। किसने? औरंगजेब ने, दीवारों के भीतर। लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया, इसी वजह से दीवारों में चिनवा दिया था। अपने धर्म को मानने वाले सच्चे देशभक्त थे। गुरु गोविंद सिंह भी थे, 10 गुरु थे। पहले गुरु थे गुरु नानक जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी। ठीक है, तो उनकी स्मृति में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 26 दिसंबर को पिछले वर्ष ये दिवस घोषणा की गई है मनाने की। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? सुशासन। ये अटल जी की याद में, क्योंकि अटल जी का जन्मदिन मनाते हैं, तो सुशासन दिवस 25 तारीख को दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। ये भी 2015 से मनाया जा रहा है मेरे ख्याल से, 15 या 14 से चेक कर लेना एक बार। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, कंज्यूमर डे मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर का भारत में मनाया जाता है ये। ठीक है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित, रामानुजन की याद में, गणितज्ञ रहे रामानुजन की याद में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। दिवस बहुत इंपॉर्टेंट आने हैं, एक और क्लास लाएंगे और उसके अलावा एक और 3 क्लास कम से कम दिवसों की मैं पढ़ाऊंगा आपको। पहले इस क्लास को कंप्लीट कर लेना, एक एक के नोट्स बना लेना। ठीक है, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कौन सी तारीख को? 23 दिसंबर को। किन की याद में? चौधरी चरण सिंह जी की याद में, जो कि जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और 5वें प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे, जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत को जीआई टैग दिया गया। किसके लिए? जो सजावट का सामान आता है ना घरों को सजाने के लिए, उसके लिए जीआई टैग बागपत को दिया गया है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। 10 दिसंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 दिसंबर को मनाते हैं मानव अधिकार दिवस, है ना। कौन सा दिवस? मानव अधिकार दिवस, राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, नोट कर लेना। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग या दिव्यांग दिवस मनाते हैं। विकलांग को क्या बोलते हैं? दिव्यांग। 3 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जो कि कौन से वायरस से फैलता है? HIV वायरस से। और इसके टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। ये टेस्ट का नाम है, एड्स की बीमारी की। ठीक है, 23 जनवरी को यदि हम बात करें तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पराक्रम। और ये दिवस शुरू किया है सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में इस दिवस को शुरू किया गया है। नोट कर लीजिएगा भाई साहब, क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था? जन्म। कहाँ पे हुआ था? कटक में। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, और कौन सी नदी बहती है जहाँ पे? महानदी बहती है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है कटक? महानदी। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है कटक में। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो पराक्रम दिवस मनाते हैं नेताजी की याद में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में। कौन सी तारीख को? 23 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना। 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी, इस वजह से यूपी की स्थापना दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं भारत में। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 1950 में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है सर। 10 जनवरी को दिवस की यदि बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस को जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था मेरे ख्याल से 1975 को, है ना।
1975 को नागपुर में हुआ था पहला। तो तब से 10 जनवरी को कौन सा दिवस मना रहे हैं? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी जो जनवरी का महीना आएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी जी की याद में, स्वामी विवेकानंद जी की याद में। किन की याद में? स्वामी विवेकानंद जी की याद में। स्वामी विवेकानंद वो व्यक्ति जो कम आयु में भारत की कल्चर क्या है, भारत का पौराणिक इतिहास क्या है, शास्त्रों का इतिहास क्या है, ठीक है, इस व्यवस्था को, सनातन संस्कृति को दुनिया में स्थापित करके गए बहुत कम उम्र में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो कि 1893 में 11 सितंबर को कहाँ पे गए थे? अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, ठीक है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम। तो इनके याद में राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं डॉक्टर सीवी रमन की याद में। डॉक्टर सीवी रमन भारतीय मूल के वैज्ञानिक, बाद में अमेरिका चले गए। भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन, जिन्होंने फिजिक्स के जाने माने वैज्ञानिक थे। फिजिक्स के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में। तो उनकी याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। 8 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को, ठीक है, ये नोट कर लेना। 13 फरवरी को बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस, जिस सरोजिनी नायडू की याद में मनाया जाता है भारत में। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की याद में, चूंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। सरोजिनी नायडू भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि 49 से 50 तक रही थी। और सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था आपका हैदराबाद में। कहाँ पे जन्म हुआ था? हैदराबाद में। ये भी नोट कर लेना। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। 22 मार्च की बात करें, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पानी को बचाओ, पानी का वेस्टेज कम करो भाई साहब, ठीक है। क्या बचाएंगे? पानी बचाएंगे, वेस्ट नहीं करना है। तो इसीलिए विश्व स्तर पर इसी अभियान के लिए, जल को बचाने के लिए विश्व जल दिवस। और 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी, पेड़ों को बचाने के लिए। वानिकी दिवस बोले तो वनों से, वानिकी बोले तो वन, और वन के क्या क्या पर्यायवाची शब्द पढ़ सकते हैं हम वनों के? बताओ भाई। जंगल कह सकते हैं वन को, कानन कह सकते हैं, और विपिन कह सकते हैं, और अरण्य बोल सकते हैं, ठीक है, और कांतार बोल सकते हैं। तो ये सब जंगल के पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे बात करते हैं 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। गौरैया एक चिड़ैया होती थी, एक चिड़ैया, छोटी सी चिड़ैया, जो कि गांव में पहले मिलती थी, ग्रामीण अंचलों में मिलती थी, ग्रामीण परिवेश में मिलती थी, लेकिन आजकल इसकी भी प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो गई है। तो इसको बचाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी को बचाने के लिए, पॉल्यूशन से बचाने के लिए, और भी बहुत सारी अलग अलग हानिकारक चीजों से बचाने के लिए विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के महीने में। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत को बचाने के लिए। ओजोन परत कौन सी मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, स्ट्रेटोस्फीयर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। समताप मंडल में ये पाई जाती है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान होता है आपका किससे? CFC गैस से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो AC और फ्रीजेस वगैरह से निकलती है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सी तारीख को? 14 सितंबर को। कब अपनाई की थी? आधिकारिक तौर पे 1949 में, है ना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस? राष्ट्रीय जैव विविधता, इसे चेक कर लेंगे एक बार। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस, तंबाकू निषेध, माफ कीजिए, तंबाकू के प्रचलन को कम किया जाना चाहिए, इस वजह से 31 मई को मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जो कि कब से शुरू हुआ है? 2015 से। कब से मनाना शुरू किया है इसको? 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को। और इस बार का योगा दिवस का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था इस बार का योगा दिवस, MP के जबलपुर में। और जबलपुर में बहती है नर्मदा नदी, जो कि संगमरमर की चट्टानों के बीच से होकर के बहती है। और इसी नदी पर जबलपुर में स्थित है धुआंधार जलप्रपात, जिसे बेड़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बेड़ा घाट के नाम से। 5 जून को बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि 1972 से स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से शुरू हुआ था। आगे बात करते हैं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस 1999, है ना।
भारत ने पाकिस्तान से ये लड़ाई जीती थी कारगिल की, इस वजह से कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। 29 अगस्त को बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस, किन की याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में। अब इन्हीं के नाम से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का भी नाम रख दिया गया है। पहले था राजीव गांधी, अब है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम है इसी पुरस्कार का। तो 29 अगस्त को हर साल मनाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ये युवा दिवस, 2 युवा दिवस हो गए इस क्लास में, एक राष्ट्रीय युवा दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को और राष्ट्रीय 12 जनवरी को। 1 मई को मनाते हैं विश्व श्रमिक दिवस। कौन सा दिवस? श्रमिक, लेबर दिवस। 29 जुलाई को विश्व टाइगर डे मनाते हैं। बाघ दिवस, कौन सा दिवस? बाघ दिवस, जो हमारे भारत का क्या है? राजकीय पशु है, भारत का है ना, राष्ट्रीय। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। किसकी याद में मनाते हैं एकता दिवस? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करने में कंजूसी नहीं। 4 नंबर मिलेंगे इन दिवसों से आपको पुलिस के पेपर में। कितने? 4 नंबर, 2 क्वेश्चन पूछे गए। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को चूंकि गांधी जी का जन्म हुआ इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर को जयंती मनाई जाती है गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी। दोनों महान पुरुषों की जयंती हमारे देश में मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र से अहिंसा, चूंकि गांधी जी अपने पूरे जीवन भर किस लिए लड़ते रहे? अहिंसा के लिए लड़ते रहे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कोर्स आप चैनल के साथ, देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। इसी तरीके से हम भी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा जो भी कंटेंट है वो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आर्टिकल 47 का विशेष ध्यान रखें और सर्दी से बचे रहें। सभी के ऊपर राधा रानी कृपा रहेगी। सभी को राधे राधे, नमस्कार।